नमुताई जाते भये हर हंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब आचार्य कल्प की उपाधि से सुशोभित ऐसे ही नहीं मिल गई है ये उपाधि। जो कार्य वीतरागी संतों ने किया, जो कार्य आचार्यों ने किया, वो कार्य उस तरह का कार्य यदि इस युग में कोई करने वाले दिखाई दिए तो वे थे पंडित प्रवर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब। करणानुयोग के ग्रंथों में जो करण परिणामों की चर्चा विस्तार से प्राप्त होती है, उन्हीं चर्चाओं को अध्यात्म के साथ में जोड़कर जन सामान्य को वो बातें सरलता और सहजता से समझ में आवें, इस तरह से प्रस्तुतिकरण किया है। सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण, 5 लब्धियों की चर्चा और उसमें भी करण लब्धि की चर्चा, और कितना सूक्ष्म दृष्टि से एक वाक्य कह दिया कि करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ तो तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाना है, और बाकी ये सब होने पर अंदर में कर्मों की क्या स्थिति होती है और आत्मा की विशुद्धता का क्या स्तर किस तरह का बनता है, बोले उसे त्रिकरण परिणामों के माध्यम से केवल ज्ञान में देखा गया है। हम तो इतना कह सकते हैं कि भाई साहब आप अपने उपयोग को अपने उपयोग में जो समझ लीजिए आप 181, 182, 183 नंबर की गाथा समय सार की उपयोग में उपयोग है, वहाँ बस वो काम करो। आप तो बुद्धिपूर्वक उपयोग को उपयोग में तद्रूप तन्मय करने का प्रयत्न करो, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है वो सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, और भगवान के ज्ञान में कैसा झलक रहा है उसे यहाँ बतला दिया है कि कर्मों में उथल पुथल मचना शुरू हो गया है। 3 करण के परिणामों की चर्चा चल रही थी। अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। अधय करण दौड़ने की चर्चाएं कर रहे थे, अपन भागने की बातें कर रहे थे। अधय करण में प्रथम समय में जो जीव है उससे द्वितीय समय में पहुंचने वाले जीव की विशुद्धता अनंत गुनी बढ़ जाती है। समय समय प्रति अनंत गुनी विशुद्धता बढ़ती जाती है अधय करण में। इस विशुद्धता के बढ़ते हुए क्रम में जैसे जैसे विशुद्धता समय समय बढ़ती जा रही है, कह रहे हैं जो इसके बाद वाले समय में जो जीव अधय करण में प्रवेश किया वो उससे भी कई गुना विशुद्धता लेकर के अपने समय समय परिणामों को बढ़ाता है, और पहले वाले की जितनी विशुद्धता थी उतनी विशुद्धता यहाँ कर लेता है। ये अधय करण का परिणाम है। माने अधय करण में ये जीव विशुद्धता को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है। और ऐसा भी कह सकते हैं भिन्न भिन्न समयवर्ती जीवों के विशुद्धता बराबर हो सके, भिन्न भिन्न समय वालों के विशुद्धता और परिणामों की निर्मलता बराबर हो सके, उसका नाम क्या है? अधयकरण। उसका नाम अधयकरण है। अपूर्व करण कब जानना चाहिए? जब पीछे वाला व्यक्ति पकड़ ना सके तो समझना चाहिए अपूर्व करण का काल शुरू हो गया है। काल इन तीनों का अंतर्मुहूर्त है। क्या
इन तीनों का जो काल है, अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त, इतना काल है तीनों का। अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अपूर्व करण में इतनी तेजी से जंप लगाया, विशुद्धता इतनी तेजी से बढ़ी कि पहले समय वाले की विशुद्धता दूसरे समय में इतनी ज़्यादा हो गई कि कोई भी व्यक्ति उसे बराबर नहीं कर सके। अपूर्व करण के लिए महत्वपूर्ण वाक्य जो स्मरण रखने योग्य है, जो याद रखने योग्य है, वो वाक्य यह है कि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम बराबर ना हो सकें, लेकिन समान समय वाले जीवों के परिणामों की विशुद्धि समान और असमान दोनों प्रकार की हो सकती है। बस ये वाक्य यदि आप थोड़े थोड़े से याद रखेंगे तो स्वरूप आपको स्पष्ट रहेगा। अपूर्व करण में अलग अलग समय में आगे पीछे वाले आगे पीछे ही रहेंगे, लेकिन जो साथ में निकले हैं, साथ में 5 नंबर के समय पर है अपूर्व करण में जीव, वो सब साथ वाले जीव हैं। अपूर्व करण में 6 नंबर के समय वाला जीव है कोई, तो साथ में निकले हुए जीव हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति साथ में निकले, साथ साथ में गाड़ियाँ निकलती हैं, साथ साथ में निकले तो क्या बिल्कुल ऐसे पैरेलल चलती है? 2 इनोवा लेकर के यहाँ से निकले अहमदाबाद जाने के लिए, उदयपुर जाने के लिए, है ना, यहाँ से साथ साथ में निकले, अजमेर जाने के लिए निकले सब साथ में हैं। तो अब साथ में चले थे, अब चले तो साथ साथ में, निकले साथ साथ में, आगे पीछे नहीं है, लेकिन रास्ते में कभी ये आगे दिखता है, कभी ये आगे दिखता है, थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे चलता रहता है, बिल्कुल ऐसे नहीं चल रहे हैं। तो ये अपूर्व करण वाले साथ साथ में निकलने पर भी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो बाद में निकलेगा वो पीछे ही रहेगा, जो पहले निकलेगा वो आगे ही रहेगा। इतनी बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य अपूर्व करण के अंतर्गत कही गई। अच्छा, एक और बात, पीछे के समय वाले से जो पहले वाला था उसकी विशुद्धता नियम से अनंत गुना होती है। और गजब की बात यह कि जो पीछे है, क्या जो व्यक्ति पीछे रह गया है, उस व्यक्ति की मैक्सिमम निर्मलता आगे समय वाले की मिनिमम निर्मलता से भी बहुत कम है, या आगे वाले की मिनिमम निर्मलता भी इससे कई गुना ज्यादा है। क्या ये बात कल हमने एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि जीवों के आधार पर बतला दी थी, कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के आधार पर बतला दी थी, है ना। ज्ञान के आधार पर चींटी का क्षयोपशम, भाई सारी चींटियों का एक जैसा क्षयोपशम नहीं होता, सब मच्छरों का एक जैसा क्षयोपशम नहीं होता। तो चींटी मच्छर आदि के जितने जितने क्षयोपशम हैं उनके अपने लेवल के, अपने इंद्रियों के प्रमाण उससे कई गुना ज्यादा क्षयोपशम उससे एक स्टेप आगे वाले के होता है। नॉलेज की दृष्टि से हमने बात कह दी थी कि 6 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला विद्यार्थी मैक्सिमम टॉपर है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत ब्रिलियंट है, उसका ज्ञान भी 7वीं कक्षा में पहले दिन पढ़ने वाले से कम है। क्योंकि 7वीं कक्षा में पहले दिन पढ़ने वाला व्यक्ति, उसे पता है कि मेरे मैथमेटिक्स में क्या चैप्टर आ गया है, और वो 6 वाले को पता नहीं है, दर्जा ही बदल गया है, लेवल बदल गया है। ऐसे ही यहाँ इन्होंने अपूर्व करण में भी समय समय वालों के लेवल की बात कही है। अधय करण से अपूर्व करण वाले का लेवल तो बहुत बढ़ ही गया था, ध्यान दीजिएगा। अधय करण वाले की तुलना में अपूर्व करण वाले का लेवल तो बहुत बढ़ गया था, लेकिन अपूर्व करण में भी पहले समय और दूसरे समय वालों के अंतर की बात कर रहे हैं यहां। क्या अपूर्व करण में भी पहले समय वाले की मिनिमम और द्वितीय आदि समय वाले की, है ऐसा उल्टा लगाओ, पहले समय वाला जो व्यक्ति है अधय करण प्रारंभ किए हुए जिसे द्वितीय आदि समय हो, उसके उस समय वाले के परिणाम परस्पर समान असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वाले के परिणाम उस समय सर्वथा समान नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। 263 नंबर पेज की 4थी लाइन देखिए,
तीसरी लाइन 263 की तीसरी लाइन से, बस एक लाइन पढ़ूंगा फिर आगे अपन अनिवृत्तीकरण की तरफ बढ़ते हैं। आज ये क्या कह रहे हैं, परंतु यहां इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी, पहले समय वाले की उत्कृष्टता, पहले समय का मतलब जिस जीव को एक ही समय हुआ है उसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीय आदि समय वाले, माने जिसको अपूर्व करण में 2 समय हो गए हैं, जिसे अपूर्व करण में 1 समय हुआ है वो प्रथम समय वाला, जिसे अपूर्व करण में आए हुए 2 समय हो गए वो 2 समय वाला, ठीक है ना। जैसे हम ये कहें कि आपको प्रवचन सुनने के लिए आते हुए कितने साल हो गए, कि साहब मैं तो 25 साल से सुन रहा हूँ, 35-40 वाले भी हैं यहाँ, 40 से ऊपर वाले भी हैं, इतने साल से सुन रहा हूँ। कि आप कितने साल से आ रहे हो, कि हम 5 साल से आ रहे हैं, कि लेकिन यार 5 साल के अंदर आपने इतना कवर कर लिया कि ये 35 साल में जितना सुना है लगभग अब लेवल पर आ गए। तो 5 साल वाले ने 35 साल वाले के बराबर कवर कर लिया ना, ये तो हो गया अध्ययकरण। क्या अब एक तरफ तो ये बात कह दी कि 5 साल वाले ने 35 साल के बराबर कवर कर लिया, अब दूसरी तरफ ये कि एक भी दिन, क्या एक भी दिन नहीं है कोई पीछे है, तो बोले तुम पीछे ही रहोगे, क्या क्योंकि अपूर्व चल रहा है। या फिर ऐसा समझ लीजिए जो एक दिन पीछे चल रहा है वो एक ही दिन पीछे चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसी बात कह सकता हूँ, कई लोगों से मेरी बात होती है तो कहते हैं कि आपका प्रवचन जो रात वाला प्रवचन होता है ना वो हम दूसरे दिन सुनते हैं। तो बोले अब जब तक चलता रहेगा, रोजाना सुनते हैं लेकिन नियमित, तो जो लाइव सुनते हैं उनकी तुलना में वो एक दिन पीछे ही रहेंगे हमेशा। समझ में आ गई क्या बात, माने उनको पीछे ही रहना है ये, क्या तो ये क्या क्या हो गया, ये अपूर्वकरण, माने आगे वाला व्यक्ति आगे ही रहेगा, अपूर्वकरण। लेकिन समान वालों में भी तो बराबर नहीं है कि नहीं साहब सब बराबर। अब क्लास में कोई विद्यार्थी पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक साथ साथ में आ रहे हैं, 10 विद्यार्थी, अब 10 विद्यार्थियों का ज्ञान क्षेयोपशम नॉलेज, बोले वो भी कंपैरिजन है, वो भी कम ज्यादा है। तो बोले साथ वालों में भी आगे पीछे हैं, लेकिन पीछे वाला तो पीछे ही है। ये अपूर्वकरण की चर्चा हो गई। अब अनिवृत्तीकरण की क्या पोजीशन बनती है, ये थोड़ी और गजब की है स्थिति। देखिए जरा 263 पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ, क्या नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं, पिछली बातों को दोबारा पढ़ने में कुछ सार नहीं है। तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही डिग्री टू डिग्री, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल त्रिकालवर्ती है ये, समान समय वालों के समान ही होते हैं। निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद, निवृत्ति माने भेद, अर्थात परस्पर भेद उससे रहित, आ लगा दिया ना, अनिवृत्ति है ना ये, अनिवृत्तीकरण। निवृत्ति का अर्थ तो होता है भेद, निवृत्ति माने भेद, तो अनिवृत्ति माने अभेद, भेद रहित, जिसमें भेद नहीं हो, ऐसे होते हैं अनिवृत्तीकरण के परिणाम। जैसे उस करण के पहले समय में, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत गजब की लाइन है, बहुत ही गजब की लाइन है। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं। इतना वाक्य पढ़ लिया क्या, माने अनिवृत्तीकरण किसका नाम, अध्ययकरण क्रॉस करके जब इसके परिणाम जंप मार गए एकदम और पीछे वाला कवर नहीं कर पाएगा, अपूर्वकरण हो गया। अब ये समान समय वाले अपूर्वकरण वाले जीव चल रहे हैं, साथ साथ में चल रहे हैं, कोई कभी कुछ थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे। अब बोले अनिवृत्तीकरण प्रारंभ हुआ, तो अनिवृत्तीकरण के पहले समय में ये पहुंचा, अनिवृत्तीकरण के पहले समय में दूसरा पहुंचा, अनिवृत्तीकरण के पहले समय में ही असंख्यात जीव पहुंच गए, बोले सब एक लेवल पर आ गए। बोले एक
0.00000000001% भी अंतर नहीं है उनकी विशुद्धता में। क्या ये है अनिवृत्तीकरण की विशुद्धता। और ये बात त्रिकालवर्ती जीवों के आधार पर कह दी गई है। इसका मतलब अनिवृत्तीकरण के पहले समय वाले, चाहे अजय जी आप पहले समय में हो, चाहे नीरज जी साहब आप पहले समय में हो, चाहे महावीर भगवान पहले समय में हो, चाहे आदिनाथ भगवान पहले समय में हो, चाहे महाराजा श्रेणिक जी पहले समय में हो, अनिवृत्तीकरण के पहले समय में, क्या कोई भी, चाहे जय कुमार जी साहब रतलाम वाले, चाहे आप अनिवृत्तीकरण के पहले समय में हो, बोले सबकी विशुद्धता पॉइंट टू पॉइंट बराबर है, समान है। ये है अनिवृत्तीकरण। बोले कोई फर्क नहीं है। अनिवृत्तीकरण के परिणामों की लेवल ही एकदम मतलब इतना सूक्ष्मता से बराबर हो गया है कि वो त्रिकालवर्ती बराबर है अनिवृत्तीकरण के परिणाम। अच्छा, पहले समय में बराबर और दूसरे समय वाले, दूसरे समय वालों का दूसरे समय वालों के बराबर। क्या आप 4 लाइन में एक गाड़ी के साथ की बात कर रहे हैं? मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं इस चीज के लिए। जैसे अभी हमने बात कही थी कि जो चर्चा पिछले दिनों से अपनी चल रही है, उसमें हमने कहा 60 की स्पीड से कोई व्यक्ति आगे बढ़ा, पीछे 100 की स्पीड से चल रहा है, पकड़ लेगा उसे, अजयकरण है, ठीक है। अब अपूर्वकरण में स्थिति क्या है कि पीछे वाला तो पीछे ही रहेगा, क्योंकि वो टाइम ही डिफरेंस है, इतना पीछे छूट गया है कि वो बराबर नहीं कर सकेगा। अब अनिवृत्तीकरण में स्थिति यह है कि जितना जिसके बीच में अंतराल है उतना ही बना रहेगा। ये स्थिति कब कि आप जिस गाड़ी से चल रहे हैं उस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड पर चलें। क्या जो गाड़ी है ना, समझ लीजिए आप 220 की स्पीड मान लो आप किसी गाड़ी की। अब कितने पे चलना है भैया? 220 पे चलना है, कितने पे? हाँ, वो भी करता हूँ अभी बात। सामने से पूछ रहे हैं कि 2 व्यक्तियों के बारे में क्यों कर रहे हो, एक के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। अभी पहले 2 तो सुन लो पहले 1 मिनट, फिर एक की भी बताऊंगा। बात ऐसी है कि 2 के बिना कंपैरिजन नहीं होता, 1 में भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए अरुण जी साहब के बुखार हो रहा है, फोन करके पूछा कितना है साहब बुखार, क्या तो कैसे, आप कैसे है, तो अब कैसे है, बोलो क्या जवाब होगा? पहले से नहीं, पहले की बात मत करो, आप तो अभी की बात बताओ कैसा है। समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। आप पहले की बात मत करो, आप आगे पीछे की बात मत करो। क्या कि अच्छा आपका ज्ञान कितना है बतलाओ? इनसे तो अच्छा है, पहले से तो अच्छा है। अब किसी भी चीज के बारे में जब कथन करेंगे, जब तक दूसरा पक्ष नहीं रखा जाए तब तक एक की बात कहना ही नहीं बनता है। क्या आपका शास्त्र स्वाध्याय कैसा है? जैसा है वैसा है। अब या तो एक बात कह दो जैसा है वैसा है, और या फिर ये कहो नहीं पहले से तो बहुत बढ़ गया है, और या फिर ये कहो कि नहीं इनसे तो बहुत अच्छा है। बिना अपेक्षा के बात नहीं हो सकती है। अब वस्तु स्थिति तो यह है कि प्रत्येक करण लब्धि वाले का अपना अपना ही है, लेकिन समझाओ तो। डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर से 3 दिन से इलाज चल रहा था, चौथे दिन फिर गए डॉक्टर के पास में। अब डॉक्टर ने पूछा कि भाई अब कैसे है, तो आप कहो साहब अब अभी का तो क्या बतलाऊं, अभी तो है जैसा ही है। कि नहीं फिर भी कैसा है, तो कंपैरिजन करके ही बतलाएंगे ना कि कल से ज्यादा है, नहीं कल से ज्यादा हो गया, नहीं कल से कम हो गया। अब डॉक्टर कहे यार कल की बात मत करो यार मेरे से, तुम तो आज की बात बताओ, आज कैसा है। तो यही तो बताना पड़ेगा कि कल से ज्यादा है कि कल से कम है, कि नहीं कल की मत करो आप बात। अरे करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज हम उसको बता ही नहीं पाएंगे। ये कह रहे हैं अधेयकरण अपूर्वकरण आदि के परिणाम, क्योंकि परिणामों को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या ये जनागम का कथन है, सर्वज्ञ भगवान पकड़ते हैं, हम कहां पकड़ेंगे उसे, समय पकड़ में नहीं आता है।
ये तो सेकंड के असंख्यात विभाग की चर्चाएं चल रही है सब। लेकिन इतना समझ लीजिए, जो मैं गाड़ी का उदाहरण दे रहा हूं बुरीचा जी, माने 220 की स्पीड पर कोई गाड़ी चल रही है, उसके पीछे वाली गाड़ी भी 220 की स्पीड पर चल रही है, दोनों गाड़ियों के बीच में यदि 20 मीटर का अंतराल है तो कितना भी चले 20 मीटर का ही अंतराल रहेगा। क्या इसका नाम है अनिवृत्तीकरण। एक परेड का उदाहरण भी दिया था है? परेड में हाँ वो सब कर माने साथ ही है, वो साथ वाले साथ में ही है, माने रंच मात्र भी उसमें फर्क नहीं आएगा। 220 की, अब जैसे कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर पीछे है, ध्यान दीजिएगा, अब 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर 200 मीटर पीछे है, मीटर तक लगा लो आप, 2 किलोमीटर 200 मीटर और 3 सेंटीमीटर पीछे है क्या, और सेम स्पीड पर गाड़ी चल रही है, तो 2 किलोमीटर 200 मीटर और 3 सेंटीमीटर इतना ही पीछे रहेंगे वो, जितना पीछे थे। कि साहब 5 मिनट बाद में, बोले 5 मिनट बाद में भी इतना ही पीछे है, कि 15 मिनट बाद में, बोले तब भी इतना ही पीछे है, कि 2 सेकंड बाद में, बोले तब भी इतना ही पीछे है, बोले कोई फर्क ही नहीं है। इसका मतलब अपूर्वकरण वालों की स्थिति समय समय प्रति इसी प्रकार रहती है। अच्छा, जो बगल में चल रहा है समान स्पीड वाला, जो बगल में चल रहा है, बोले वो सेम वैसा ही रहेगा, साथ साथ में ही रहेगा, बगल वाला बगल में ही रहेगा, क्योंकि स्पीड सेम है। यहां स्पीड सेम की चर्चा चल रही है। जैसे परेड का उदाहरण देते हैं, दिया पहले मैंने जब समझाया, चर्चाएं की आपके बीच में, परेड चल रही है 26 जनवरी की, 15 अगस्त की, और सारे जवान चल रहे हैं, तो जो लाइन, जो पीछे वाला व्यक्ति है वो पीछे ही है, एक साथ सेना चल रही है, स्काउट वाले चल रहे हैं, जो भी हैं, अब जो जिस जगह पर हैं वो उसी जगह पर हैं, लेकिन जो साथ में चलने वाले लोग हैं, मान लो 10-10 लोगों की लाइन है, पहले 10 लोगों की लाइन, फिर उसके पीछे 10 लोग, 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 ऐसे लाइन से चल रहे हैं। अभी इन लाइन वालों में जो फर्स्ट लाइन वाले हैं उनसे सेकंड लाइन वालों का जो अंतराल है वो बराबर उतना ही अंतराल बना रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट लाइन वाले 10 लोग हैं उनका यदि हाथ आगे है तो 10 के 10 का हाथ एक साथ आगे है, लेफ्ट तो लेफ्ट ही आगे रहेगा, क्या? राइट तो राइट ही आगे। 10 के 10 का कदम यदि आगे है, राइट वाला लेग यदि आगे है, तो 10 के 10 का राइट वाला लेग एक साथ एक जगह नीचे जमीन पर रखने का भी काल बराबर है, हाथ आगे हिल करके ऐसे आगे बढ़ने का काल भी बराबर है। अरे गड़बड़ करे कैसे, वहां क्या बात कर रहे हो आप? क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के सामने परेड चल रही है और आप उसे बाहर निकालने की बात कर रहे हो? यहाँ केवल ज्ञानियों के ज्ञान में चल रही है ये परेड, अनिवृत्तीकरण वालों की, और तुम कहो आगे पीछे हो जावे, ये कैसे हो? आगे पीछे हो जावे तो अनिवृत्तीकरण नहीं है क्या? आगे पीछे हो जाए तो उसे अनिवृत्तीकरण कौन कहे? अनिवृत्तीकरण वाले परिणामों की चर्चा चल रही है, समान गति वालों की। माने ये जो बातें कही जा रही है, इन बातों में केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में क्या सूक्ष्मता से परिणामों का लेवल झलक रहा है। क्या अभी 2 व्यक्तियों को साथ में कोरोना हुआ क्या, और साथ में कोरोना हुआ तो बोले साथ साथ में एक जैसी है क्या उनकी स्थिति, कि आगे पीछे है? ये तो है अपूर्वकरण वालों की। जैसे मान लीजिए 14 दिन का क्वारंटाइन है, समय है ना, 14 दिन का समय क्वारंटाइन का समय है। अब बाहर से आने वालों के लिए, विदेश से कोई आए क्या, बाहर से आने वाले कोई व्यक्ति हैं, नवीन भाई आप बाहर से आए, मान लीजिए अमेरिका से यहाँ आए, तो अभी यहाँ आने पर आपको 14 दिन क्वारंटाइन। कितने तारीख को आए थे आप? कि साहब 1 तारीख को आए थे, तो कब तक रहेंगे? बोले 15 तारीख तक, 14 दिन बाद तक या 14 तारीख तक आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ठीक है साहब, 14 दिन हो गए। अब जो 2 तारीख को आया वो बोले वो भी वो उसका 1 दिन आगे बढ़ेगा। बोले 3 तारीख को आया वो उसका 1 दिन आगे बढ़ेगा। अच्छा, जो साथ में आए हैं 14 तारीख को वो, 2 तारीख को वो, बोले वो साथ में निकलेंगे।
जो साथ में आए हैं वो साथ में निकलेंगे, जो एक दिन बाद में आए हैं वो एक दिन बाद में निकलेंगे, जो एक दिन पीछे हैं वो एक दिन पीछे ही चल रहे हैं, जो 2 दिन पहले आ गए हैं वो 2 दिन आगे ही चल रहे हैं। फिक्स है क्या? तो ये अनिवृत्तीकरण के संदर्भ में कह रहे हैं, शेर हो चाहे हाथी हो, चाहे चूहा हो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला, चाहे मेंढक के जीव ने प्राप्त किया हो, चाहे किसी भी जीव ने कभी भी सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाले जीव की चर्चा चल रही है, उस काल में अनिवृत्तीकरण होते समय समान समय वाले जीवों के परिणाम समान क्या, और असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम नियम से असमान। 15 नंबर के समय वाले की विशुद्धि बोले 15 वाले के बराबर ही होगी, चाहे कोई साहब भी हो। भरत जी ने भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, तो बोले 15 नंबर के समय में जितनी विशुद्धता थी ना, हमें भी सम्यक दर्शन के काल में, अनिवृत्तीकरण के काल में 15 नंबर के समय पर उतनी विशुद्धता कि क्या बात कर रहे हो, कहां चक्रवर्ती सम्राट और कहां तुम समझते क्या हो तुम अपने आप को, कि भैया तुम अनिवृत्तीकरण को नहीं समझते हो क्या? हम क्या समझते हैं अपने आप को, बात वो नहीं चल रही है, बात ये चल रही है तुम अनिवृत्तीकरण को समझो। अनिवृत्तीकरण क्या चीज है, अनिवृत्तीकरण के परिणामों में क्या होता है वो समझा रहे हैं यहां क्या। परेड में जो बात कही गई है वो बात लाइन टू लाइन, मान लो अभी 10 लोगों की लाइन है, यदि आगे चल करके 25 लोग एक ही लाइन में चल रहे हैं तो 25 समान है, 25 का हाथ आगे है तो 25 का एक साथ है। फर्स्ट लाइन वालों का, फर्स्ट लाइन मतलब पहले समय वाले, सेकंड लाइन मतलब दूसरे समय वाले, थर्ड लाइन मतलब तीसरे समय वाले, फोर्थ लाइन मतलब चौथे समय वाले, तो सारे चौथे समय वाले बराबर हैं, सारे दूसरे समय वाले बराबर हैं, सारे पहले समय वाले बराबर हैं क्या। ये यहां अनिवृत्तीकरण को समझा रहे हैं। देखिए 263 पेज वापस देखिए, लाइन यहां से बढ़ रहे हैं अपन, थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि अनिवृत्तीकरण में ज्यादा समय तक यदि रुके रहेंगे तो समझ लीजिए आप सम्यक दर्शन अभी होगा कैसे, नहीं होगा तो सही, लेकिन ज्यादा देर रुक नहीं सकते यहाँ क्या क्या क्या। पावर कार की बात कह रहे हैं आइए जैन साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, माने समझ लीजिए आप सेट कर दिए, कंप्यूटराइज्ड है ना आजकल तो बहुत सारी चीजें, तो कंप्यूटराइज्ड सेट होती है, उनमें ये सारी अनिवृत्तीकरण के लिए तो कितने उदाहरण दे सकते हो आप। कंप्यूटराइज्ड सेट कोई चीजें हैं तो ऑटोमेटिक उसी स्पीड से चलेंगी। जैसे मान लीजिए मशीनों के माध्यम से मूंगफली चल रही है, एक एक मूंगफली चलती चली जा रही है, उधर से आ रही है, ये हो रहा है, तो वो हर समय का वो सब नक्की है, पहले समय में जितना होगा दूसरे समय में जितना, तीसरे फट 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 उसी स्पीड से आती है। मशीनों के माध्यम से कोई पैकिंग हो रही है किसी चीज की, तो एक उधर से आया तो एक एक आता जाता है, पैक हो रहा है, आगे बढ़ गया, ये आया डब्बे के ऊपर ढक्कन लगा, पैक हो गया, इधर से आया डब्बे पे ढक्कन लगा, पैक हो गया। सेम टाइम, सेम अंतराल, सेम काम चलता रहता है, सब ऐसा ही लाइन से फ्लो बना रहता है वो उसी तरह का। ऐसे पावर कार की बात कही, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की बात कीजिए, किसी भी चीज की बात कीजिए। एक और गजब की बात बतलाऊं, दूसरा एक और उदाहरण देकर के बात करता हूं, पहले जब चलाया था तब दिया था, दिमाग में आते रहते हैं याद। तो बात ऐसी है कि जैसे मान लीजिए आज कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की स्पीड से चलकर 3 घंटे में जितनी दूरी पर पहुंचता है, 25 साल पहले भी 60 किलोमीटर की स्पीड से चल करके उतनी दूरी पर पहुंचेगा। बात वही होगी कि साहब महावीर भगवान के समय में तो जब 60 किलोमीटर की स्पीड से चलते थे ना तो ज्यादा पहुंच जाते थे। अरे कैसे पहुंचेंगे, स्पीड जितनी है क्या, स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम। या कितने और दूसरे उदाहरणों से बात करो, जैसे मान लीजिए पानी है तो 15 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जितना आज गर्म होता है, 15 डिग्री टेम्परेचर पर 25 साल बाद भी उतना ही गर्म होगा क्या। 15 डिग्री टेम्परेचर पर चौथे काल में भी उतना ही गर्म होता था। 15 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहे हैं क्या, पानी भी उतना ही हो, तो डिग्री कह दिया ना आपको, उष्णता के लेवल को नाप दिया ना, बराबर है वो उतना ही। कितने इंच बरसात, बोले 2 इंच बरसात हुई है, कि 2 इंच बरसात में कितना पानी आया, कि बोले 2 इंच, ठीक है ना।
अच्छा 10 साल पहले 2 इंच बारिश हुई थी, तब तो ज्यादा हो गई थी। अरे कि पागल हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा, तुम क्या कह रहे हो? 2 इंच बारिश का मतलब जब जब 2 इंच कहा जाएगा तो वो 2 इंच तो 2 इंच के बराबर ही होगा, मीटर तो मीटर के बराबर ही होगा, फिट तो फिट के बराबर ही होगा, क्या उम्र तो उम्र के बराबर ही होगी। मतलब ये जो चीज है, ये चीज अनिवृत्तिकरण की बात है। अच्छा, भगवान महावीर स्वामी की 72 वर्ष की उम्र में जो उम्र थी 72 वर्ष, आपकी 72 वर्ष की उम्र में जो उम्र है, तो बराबर है कि नहीं? हो गए महावीर भगवान के बराबर हैं? महावीर भगवान के बराबर हो गए। तो बोले उस उम्र में उतना ही होता है ना। ये बातें यहाँ अनिवृत्तिकरण के माध्यम से समझाई जा रही है। कुछ उदाहरण दे दिए हैं, कुछ आप भी तो सोचो, आप भी तो लगाओ दिमाग उपयोग। सब कुछ मेरे ही माथे है क्या है? सबके समझ में आ रही है, लेकिन बात कितनी बातें मैं कह रहा हूं, 1000 2000 5000 कितनी भी बातें लगा सकते हो आप। क्या पावर के ऊपर लगा लो, बिजली के ऊपर लगा लो, मोटर के ऊपर लगा लो, 500 हॉर्स पावर की मोटर है कि इतने की मोटर है, तो वो मोटर तो उतनी पावर है ना वो। अब वो चाहे इनसे खरीदो 500 हॉर्स पावर की मोटर, चाहे दूसरी कंपनी की खरीदो 500 हॉर्स पावर की मोटर, उतनी आएगी ना। हाँ, कहीं से भी खरीदो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ चश्मे का नंबर है, चश्मे का नंबर कि साहब आपका कितना नंबर है ये चश्मे का, कि साहब दो नंबर का चश्मा है ना, प्लस माइनस या माइनस 2 नंबर का चश्मा है कि प्लस 2 नंबर का चश्मा, जो भी जैसा समझ लो आप। तो अभी मैंने बनवाया किसी एक कंपनी से, फिर कहा कि नहीं दूसरी कंपनी से बनवाओ, तो इसके 2 नंबर का जो बनेगा ना वो ज्यादा। अरे ऐसे कैसे होगा? 2 नंबर तो 2 नंबर ही है, फिक्स है। तो ख्याल में आ रही है बात कि नहीं इस कंपनी से लो तो इस कंपनी से लो तो। अरे भाई वो 2 नंबर की बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात। अभी क्वालिटी में फर्क हो सकता है, वो अलग मैटर है कि भाई इस कंपनी के ग्लास की क्वालिटी ऐसी आती है, इस कंपनी की ग्लास की क्वालिटी ऐसी आती है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं आपकी आंखें यदि 2 नंबर खराब है, माइनस हैं, तो समझ लीजिए आप चश्मा 2 नंबर का लगाने पर जितना आपको इस चश्मे से दिखेगा, आपको दूसरी कंपनी वाले के से भी उतना ही दिखेगा, उसमें फर्क नहीं होगा। तो ये अनिवृत्तिकरण की चर्चा है। तथा 263 पेज बीच में देखिए, तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। निर्वृत्ति अर्थात परस्पर भेद, निर्वृत्ति माने भेद, उससे रहित होते हैं, उसका नाम है अनिवृत्ति। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीय आदि समयों में परस्पर समानता जानना। क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार द्वितीय आदि समयों में परस्पर समानता जानना, माने दूसरे समय वाले भी बराबर, 5वें समय वाले, 25वें समय वाले, 50वें समय वाले, जिसका जितना समय है, माने बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं ऐसी सिंक्रोनाइज पोजीशन है, जो जिस पर है वो उस पर, क्रमबद्ध में समझाते हैं ना, जैसा क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते समय समझाते हैं, इधर तो है समयों की लाइन और इधर है पर्यायों की लाइन, तो 15 नंबर के समय पर 15 नंबर की पर्याय, 25 नंबर के समय पर 25 नंबर की पर्याय, 40 नंबर के समय पर 40 नंबर की पर्याय। इसी तरह से बोले अनिवृत्तिकरण के समय समय की विशुद्धता की डिग्रीज केवल ज्ञान में नोंद है। क्या कहा? अनिवृत्तिकरण के समय समय प्रति परिणामों की डिग्री विशुद्धता वो नोंद है केवल ज्ञान में। बोले अब क्या करना है? बोले इतने समय पर जो पहुंचेगा उसकी इतनी होगी, ये फिक्स हो गई बात। तो ये बात यहां कह रहे हैं, द्वितीय आदि समयों में परस्पर समानता जानना। क्या? तथा प्रथम आदि समय वालों से द्वितीय आदि समय वालों के अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। क्या कह दिया? प्रथमादि समय वालों से
पहले समय वालों से दूसरे समय वाले, बोले वो तो अनंत गुणी विशुद्धता ज्यादा ही होगी उसकी, तो पहले समय वाले से दूसरे समय वाले की विशुद्धता अनंत गुना ज्यादा ही होगी। माने वो तो समय ही अलग अलग है, वो तो क्वांटिटी अलग अलग हो गई। अभी मैं यदि क्वालिटी की अपेक्षा से बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि चौथे गुणस्थान वाले का अतीन्द्रिय आनंद क्या जैसा होता है, आनंद की अपेक्षा से बात करो या सिद्ध भगवान की अपेक्षा से बात करो या अनंत भगवान की अपेक्षा से बात करो, क्योंकि अनंत भगवान में डिग्री हमारे को समान दिखाई देगी, या 12वें गुणस्थान वालों की बात करो, ठीक है ना। तो जैसे 12वें गुणस्थान वाले की वीतरागता, जितनी वीतरागता होती है तो जो भी 12वें गुणस्थान में जाएगा उसकी वीतरागता उतनी होगी। क्या अनंत भगवान का केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद, एक अनंत भगवान के केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद की बात कर रहा हूं। अनंत हिस्से, अनंत सर्वोत्कृष्ट अनंत अनंत होते हैं केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद। बोले वो महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहले समय में उनके केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों की जो पोजीशन थी, जब ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनके भी पहले समय में केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद उतने ही थे, सर्वोत्कृष्ट हैं, उनमें न्यूनाधिकता नहीं होती। ऐसा तक उल्लेख किया है। ये अनिवृत्तीकरण जो नाम है ये 9वें गुणस्थान का नाम है। इसका मतलब 9वें गुणस्थान से वो विशुद्धता जो है ना वो बराबर 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 चलती है, ऐसा है। अनिवृत्तीकरण हो गया वहां, अब आगे सब समान समान, बोले कोई आगे पीछे नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। अनिवृत्तीकरण कितना जबरदस्त है ये गुणस्थान, अनिवृत्तीकरण की चर्चा कितनी जबरदस्त है, कोई आगे पीछे नहीं, सब एक जैसे। ये चौथे वाले की चल रही है चर्चा, चौथे वाले की चल रही है। देखो अभी बताएंगे भी आगे कि वहाँ ये होता है और यहाँ ये हो जाता है, वहाँ गुण संक्रमण जो है ये यहाँ नहीं होता, जहाँ पूर्वकरण दूसरी जगह होता है वहाँ जानना चाहिए, आगे आएगी चर्चा। पढ़ ही रहे हैं ना अभी तो अपन प्रकरण पढ़ रहे हैं। देखिए जरा, घड़ी का कांटा, क्या श्रेणी का फर्क नहीं पड़ता, उत्तम श्रेणी और शतक श्रेणी नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। अभी देखो ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो जो विशुद्धता है ना, हाँ वो अलग अलग भी कह सकते हैं उसमें, क्योंकि एक कर्म क्षय करता हुआ जा रहा है, एक दबाता हुआ जा रहा है, उस अपेक्षा से बात हो सकती है। एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल और सामने से दिया यहाँ, ये घड़ी का कांटा सेकंड वाला, क्या कि साहब ये जो जैसे चल रहा है, बोले दुनिया की हर घड़ी में वैसा ही चल रहा है। अब किसी कोई घड़ी डिस्टर्ब हो तो बात अलग है जिसकी घड़ी, क्योंकि दुनिया है तो घड़ी तो घड़ी है। अब कोई घड़ी खराब हो, ये नहीं, ये घड़ी थोड़ा सा क्या है 2-5 दिन के अंदर 1 आध सेकंड तेज हो जाती है, 1 आध मिनट तेज हो जाती है, तो भाई वो तेरी घड़ी खराब है। यहाँ तो इंटरनेशनल घड़ियों की चर्चा चल रही है, यहाँ तो सैटेलाइट से चलने वाली घड़ियों की चर्चा चल रही है, यहाँ तो ऑटोमेटिक चलने वाली घड़ियों की चर्चा चल रही है। अब उनमें सेकंड बोले बराबर ही होंगे। पहले के ज़माने में ये कहा जाता था कि 2 घड़ियों का टाइम एक जैसा नहीं होता, मिला के देख लो, एक कहावत चलती थी पहले। 100 घड़ियां आप एक लाइन में लगा दो, लेकिन 100 की 100 घड़ियों का टाइम आपस में मिलेगा नहीं, ये कहावत पहले चला करती थी। लेकिन आज अनिवृत्तीकरण का जमाना है कंप्यूटराइज जमाना है ना। पहले वो घड़ियां होती थी, हैं, चाबी भरते थे, टाइम मिलाते थे, सेट करते थे, उन सब घड़ियों के अंदर किसी का नहीं मिलेगा। मिनटों का फर्क हो जाए और सेकंडों का फर्क तो होगा ही होगा, ये हुआ करता था। लेकिन आज क्या स्थिति है, क्या बोलो, मैंने आज क्या स्थिति है? बोले आज तो ऑटोमेटिक, अरे सेकंड तक वो के वही चलते हैं बराबर, मैंने एक साथ सारी घड़ियां एक साथ चलती है। यही व्यवस्था है जिस वजह से हम लोग टाइम से शुरू कर पाते हैं, है ना। देखिए तो बहुत सुंदर बातें हैं, समझने जैसी है, और एक बार विषय समझ में आ जावे तो जीवन भर न भूलें, ऐसा यह प्रकरण है। अंतिम लाइन पढ़ रहे थे इस पैराग्राफ की, ये सब समझने से लाभ क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। अभी तो चर्चा चल रही है, लाभ आज ही बता देता हूं, प्रश्न आज ही आ गया है तो, है ना। सबसे बड़ा लाभ तो ये है, ये सारी बातें समझने से, कि उपयोग निर्मल होता है। ये विषय करणानुयोग का है,
कर्णानुयोग से प्रयोजन सिद्धि, इस विषय पर मेरे 7 प्रवचन हैं यूट्यूब पर। कर्णानुयोग के प्रकरणों को लेकर के देवलाली में चलाए थे, आप वो जाने। मैं यहाँ शॉर्ट में कुछ पॉइंट देता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें केवल ज्ञान की महिमा आ रही है। बोलो, ये प्रकरण जो है, क्योंकि बिना केवल ज्ञानियों के कौन बताए, क्या बिना केवल ज्ञानियों के कौन ये बात करे, कौन ये बात कहे, और क्या ज्ञान है भाई साहब, क्या बारीकी से वर्णन किया है। एक तो ये बात हो गई केवल ज्ञान की महिमा। तो साहब उससे क्या लाभ है कि केवल ज्ञान की महिमा जानने से हमें ज्ञान की महिमा आती है, और ज्ञान की महिमा आने से ज्ञान जैसे अनंत गुण जिसमें ऐसे ज्ञायक की महिमा आती है। एक बात तो ये खत्म हो गई। माने प्रकारांतर से सारी की सारी महिमा आत्मा की महिमा है ना, ये इस प्रकरण को जानने से लाभ। दूसरा ये, दूसरे दुनिया के कोई भी प्रकरण क्यों नहीं हो, क्या कर्णानुयोग के विषयों को छोड़कर आपका उपयोग लगातार इतनी सूक्ष्मता से उस विषय में लगा नहीं रह सकता है। कर्णानुयोग के विषयों में आपका उपयोग बहुत सूक्ष्मता से लगता है। क्या मजाल जो उपयोग इधर से उधर हो जावे, बोलो। तो उपयोग की एकाग्रता होती है। और यदि मैं आपको विशेष बतलाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति में शास्त्र स्वाध्याय से तत्काल प्रकट होने वाले 10 लाभ बताए हैं। क्या कषायों की मंदता हो रही है, उपयोग निर्मल हो रहा है, परिणामों में विशुद्धि हो रही है, क्या सब लाभ हैं इस बात को जानने से। पुण्य सब होता है, सब अपने आप ही ये सारे काम, और अपने को पता नहीं है उपयोग इस विषय में लगने से हमारे अंदर में क्या हो रहा है, उथल पुथल, वो विशेष बात है। यद्यपि यह प्रकरण देशनालब्धि का प्रकरण नहीं है, लेकिन तो भी जिनागम का प्रकरण तो है, देशनालब्धि का तो नहीं है। क्योंकि कल मैं आपको कह चुका हूं ये बात तो, कि करण लब्धि की चर्चा ये देशनालब्धि भी नहीं है, तो प्रायोग्य और करण कहां से होगी? चर्चा देशनालब्धि करण लब्धि की ये चर्चा करने वाले के सम्यक्त्व की का नियम नहीं है, लेकिन करण लब्धि वाले के सम्यक्त्व का नियम है। क्या तो ये ऐसी बातें हैं, और भी बहुत तरह की बातें हो सकती है। और इस पूरे प्रकरण में आप ये 4-6 लाइनें, 1-2 पैराग्राफ ही क्यों देखते हैं? इस प्रकरण के अंदर उपयोग को तद्रूप होकर के लगाने की बात तो पंडित जी साहब ने कह ही दी थी। असली लाभ तो ये हो गया कि हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें करना क्या है, और इस प्रकरण को समझने से ये लाभ मुझे मिल गया। आज तक मैं सोच रहा था यार करण लब्धि कैसे करूंगा, करण लब्धि कैसे करूंगा, करण लब्धि कैसे करूंगा, बिना करण लब्धि के काम नहीं होगा, ये समझ रहा था। इस प्रकरण को समझने से समझ में आ गया कि ये करण लब्धि तो केवल ज्ञान होने पे समझ में आएगी, इसलिए समझने में दिमाग मत लगा। इस प्रकरण को समझने से मुझे ये लाभ मिल गया कि हमें तो अपने उपयोग को क्या तद्रूप होकर के अपने स्वभाव में लगाना है, इतना ही काम मुझे करना है। ये इस पूरे प्रकरण को समझने से समझ में आ गया। क्या इस पूरे प्रकरण को समझने से ये समझ में आ गया कि मुझे करण लब्धि में कुछ नहीं करना है। बोलो क्या समझ में आया? बोलो, इस प्रकरण को समझने से, करण लब्धि को समझने से क्या समझ में आया जैन साहब आपके? ये समझ में आया अपन तो अपना काम करो जी, अपने आप करण बदलते जाएंगे, यही तो समझ में आया। इस प्रकरण को समझने से ये समझ में आ गया कि कब अजय करण अपूर्व करण में चला जाएगा, कब अपूर्व करण अनिवृत्ति करण में चला जाएगा, और कब अपना काम हो जाएगा। चलो छुट्टी हो गई, चलो ये समय हो गया साहब अपना। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बस ये 3 करण की चर्चा पूरी हो गई। अब कल कर्णानुयोग की अपेक्षा से बात बतलाएंगे। असली प्रश्न तो कल खड़ा होगा कि करे क्या इसमें। अभी तक तो ये बातें समझने जैसी है, अब आगे अनंत गुणी विशुद्धता की बात कर रहे हैं, इनमें इतना घट गया, इसमें इतना बढ़ गया, ये सब बातें वो आगे की है। एक बार लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। तथा प्रथमादि समय वालों से द्वितीयादि समय वालों के अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। क्या होते हैं? कि परिणाम। चर्चा तो परिणामों की है।
इस प्रकार अनिवृत्तीकरण जानना। 2 नंबर यहाँ फुटनोट दिया है। पहले अपूर्वकरण के लिए 1 नंबर फुटनोट दिया था। आगम वचन है, बस इसे पढ़ करके अपनी बात को पूरी करेंगे। 1 और 2 नंबर दोनों फुटनोट को यहाँ पढ़ लेते हैं अपन। समये समये भिन्ना भावा तम्हा पूर्वकरणोहु जम्हा उवरिम भावा हेटिम भावेम नते सरिसत्तम तम्हा विधियम करणम अपूर्वकरणे तीर्णे दिट्ठम। वो एक्चुअल में वो 36 नंबर गाथा की एक ही लाइन दी थी। 51 नंबर गाथा लब्धिसार की 2 लाइनें दी है। फिर धवला पुस्तक 1, 9 और 8 और 4 ये पुस्तक भाग और उसके प्रकरणों के आधार पर ये नंबर दिए जाते हैं। करणम परिणामो अपूर्वाणी चेताणी करणानी अपूर्व करणानी असमान परिणामात्ति जम उत्तम होदी। ये तो अपूर्वकरण संबंधी बात कही गई। और अनिवृत्तीकरण के संदर्भ में धवला में और गोमटसार जीव कांड में क्या कहा है सो देख लेवे। एक समये वट्टंताणम जीवाणम परिणामे ही ण विद्यते नियट्टि निवृत्ति जत्ते अणियट्टि परिणामा। ये धवला पुस्तक 1, 9, 8, 4 का प्रकरण है ये भी। और गोमटसार जीव कांड की 56 नंबर की ये गाथा है जिसमें कह रहे हैं एक कम ही काल समये संठाणादिहिम जह निवट्टन्ति न निवट्टन्ति तहावीय परिणामेहिम मिहोजेहिम। तो इस तरह से ये मूल प्रकरण मूल गाथाओं से उठा करके पंडित जी साहब ने यहाँ दिया। इस प्रकार ये 3 करण जानना, ये टोडरमल जी साहब ने 3 करण समझने समझाने की दृष्टि से यहाँ समझा दिए। अब जो मूल ग्रंथों में जो करणानुयोग की विवक्षा से जो चर्चाएं की है वो भी सुंदर प्रकरण है, जानने समझने योग्य जैसा है। उस प्रकरण की चर्चा कल तीनों ही करणों के संदर्भ में, अधेकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तीकरण के संदर्भ में कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश